तो जन्म तो हमें माता पिता से मिलता है, उसमें किसी भी बच्चे का एक तरह से कोई योगदान नहीं रहता। लेकिन जीवन बहुत बड़ी चीज है, जीवन हमें खोजना पड़ता है। जन्म हमें मिल गया इस शरीर के रूप में, अब हमारी उस जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो यात्रा है, ये तो दोनों पॉइंट हैं, जहां से जन्म शुरू हुआ और जहां मृत्यु होगी, अर्थात ये शरीर की गति रुकेगी। लेकिन इसके बीच में जो लगातार प्रक्रिया चलेगी उसको हम नाम देते हैं जीवन। और इसी प्रक्रिया को जिसने ठीक से जी लिया वो महात्मा हो गया, महापुरुष हो गया, बड़ा वीर वीरांगना हो गए। और जिसने इसको ठीक से नहीं जिया तो उसका जन्म एक तरह से निरर्थक हो गया। तो इसलिए ये आवश्यक है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हमें जन्म मिल गया, अब पूर्णता हो गई। 84 कोटियां होती हैं, 84 लाख योनियां हैं, जिनमें से मानव जन्म एक तरह से कर्म प्रधान योनि मानी जाती है। तो हम जन्म लेना हमारे लिए एक सौभाग्य का विषय है, लेकिन उसको अपनी यात्रा में, हम जीवन रूपी यात्रा में ठीक से परिणित नहीं कर पाए तो इससे बड़ा दुर्भाग्य भी कुछ नहीं है। फिर तो हमें जाकर के ये हमारे ऊपर सवाल और खड़ा होगा कि इतना सुंदर मानव का जीवन आपको जन्म दिया था, आपने क्या किया, कैसे आपने इसको जिया। इससे तो पशु आदि योनियां ही ठीक हैं, कम से कम उनके ऊपर ये दबाव तो नहीं है, वो भोग योनि में जो मिल गया खा लिया और जितने समय तक उनका यहाँ पृथ्वी पर रहना है रहे और उसके बाद वो चले गए। लेकिन मानव जन्म के साथ उनका कर्म भी जुड़ा हुआ है। इसलिए ये आवश्यक हो जाता है कि हमारी जो जीवन यात्रा है उसको हम सहज करते हुए, उसको परमार्थ मार्ग पर, धर्मार्थ मार्ग पर आगे लेकर के चलते हुए, आपको प्रधानमंत्री के पद पर बैठा दो तो आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। जितना बड़ा पद उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी। ऐसे ही यदि ईश्वर ने आपको मानव जन्म दे करके इतना बड़ा पद या इतना बड़ा सुशोभित किया है तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी भी है कि इसको मोक्ष तक लेकर के जाना है। इसको ऐसे ही नहीं कि चलते फिरते ऐसे ही गंवा के चले जाएं।